कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। ये गाना बजते ही एक चेहरा सामने आता है, आंखों में दर्द, चेहरे पर ममता और त्याग की मूर्ति। और फिर एक आवाज गूंजती है, मेरे पास माँ है। लेकिन क्या उस माँ के पास उसका सुकून था? आज कहानी है उस अभिनेत्री की जो 70-80 के दशक में माँ का पर्याय बन गई, और वो माँ थी निरूपा रॉय। वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड, मेरी आवाज सुनो। दीवार फिल्म से अमिताभ बच्चन और शशि कपूर का वो मशहूर डायलॉग, आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? मेरे पास माँ है। वो माँ निरूपा रॉय। 70 के दशक में ये डायलॉग जब गूंजा, थिएटर तालियों से भर उठे। पर्दे पर हर माँ का चेहरा, हर माँ का आदर्श निरूपा रॉय। क्या असल जिंदगी में उस माँ के पास भी इतना प्यार और सुरक्षा था? निरूपा रॉय 50 के दशक की खूबसूरत हीरोइन, जिन्होंने 90 के दशक तक चहेती माँ की भूमिका में दर्शकों के दिलों पर राज किया। उनका करियर शुरू हुआ एक विज्ञापन ऑडिशन से। पति का समर्थन मिला और उन्होंने फिल्मों में कदम रखा, लेकिन निजी जिंदगी आसान नहीं थी। पिता से मिलने के लिए उन्हें वर्षों तक इंतजार करना पड़ा। कहते हैं उनके पिता ने फिल्मों में काम करने से कड़ा विरोध किया और उनके लिए ताउम्र नो एंट्री रखा। उनकी फिल्मों की कहानी भी बेहद रोचक है। निरूपा रॉय ज्यादातर देवी और माँ के किरदार में नजर आई। उनकी यादगार वो फिल्में 2 बीघा जमीन 1953 में रिलीज, बलराज साहनी के साथ उनकी ये फिल्म आज कल्ट क्लासिक, दीवार 1975 अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की माँ के रूप में, डायलॉग मेरे पास माँ है, अमर अकबर एंथनी 1977 सुपरहिट फिल्म, माँ का भावनात्मक रोल, मुकद्दर का सिकंदर 1978 दुखी माँ का किरदार, और आखिर में 90 के अंत तक लाल बादशाह, उनकी आखिरी फिल्मों में से एक, माँ की भूमिका, वो भी अमिताभ बच्चन की माँ। स्क्रीन पर उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि दर्शक उन्हें मजबूर, दुखियारी माँ के रूप में याद करते हैं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी उन्हें भावनात्मक सीन में रखते थे, लेकिन असल जिंदगी में भी उनके अंदर संघर्ष और दर्द था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके 2 बेटे थे। मुंबई में 1963 में खरीदा गया उनका घर, जो बाद में करोड़ों का हो गया, बेटों के बीच संपत्ति विवाद का कारण बना। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि छोटे बेटे की पत्नी ने उनके खिलाफ दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया, जिसके कारण उन्हें कानूनी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ा। रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं उन्हें कई बार अदालत और पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगाने पड़े। इंटरनेट पर वायरल स्टोरीज भी हैं, जिनमें दावा किया गया है कि उनके बेटों ने अंतिम संस्कार तक साथ नहीं दिया। कुछ पोस्ट में कहा गया कि उनके शव को बोरे में रखा गया और कुत्तों के हवाले किया गया। ये दावा सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनलों में देखा जा सकता है, लेकिन फैक्ट चेक रिपोर्ट्स बताते हैं कि निरूपा रॉय का निधन 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में हार्ट अटैक से हुआ। वैसे तो उनका अंतिम संस्कार कैसे और कहां हुआ, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलती, लेकिन जो दावे किए जाते हैं इंटरनेट पर, उसकी भी पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं हुई। पर्दे पर निरूपा रॉय माँ बनी, जिसने बेटों के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन असल जिंदगी में भी उनके अंदर संघर्ष और मजबूरी थी। उनका अभिनय, उनका दर्द, उनकी मेहनत दर्शकों के लिए हमेशा याद रहेगी। उनके जीवन का संघर्ष उनके अभिनय में झलकता है। यही वजह है कि दर्शक उन्हें हर दुखियारी माँ के रूप में याद करते हैं। फिल्मों और डायलॉग्स ने उन्हें यादगार छवि दी, जबकि असल जिंदगी ने उन्हें कई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया। निरूपा रॉय सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थी, वह एक युग थी। उनका नाम हमेशा माँ के किरदार की याद दिलाता रहेगा। उनकी फिल्में, उनका अभिनय और उनका संघर्ष दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगा। दोस्तों, निरूपा रॉय का निजी जीवन काफी दर्द भरा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके बेटे और बहू उन पर अत्याचार करते थे, संपत्ति हथियाने के लिए उन पर काफी जुल्म ढहा। लेकिन क्या उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ था? क्या उनको बोरे में रखा गया था? ये सारी बातें इंटरनेट पर वायरल होती हैं, लेकिन सच क्या है, इस पर से पर्दा कौन उठाएगा, आज तक नहीं पता। लेकिन सच में बॉलीवुड की माँ का ऐसा अंत जानकर रूह कांप जाती है। दोस्तों, क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है तो साझा करना ना भूलें, कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते हाइप भी कीजिए और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें।